गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप? ऑल गुड या ओके? वेल, लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है बनारस कि हम जैसा सोचते हैं या जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, जरा आप अपनी आंखें बंद करके पीछे देखिए, मतलब इन योर पास्ट, तो आपको क्या लगता है आज आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, क्या आपने कभी उसकी या उसके जैसे होने की कल्पना भी की थी? हमारे पास ये नौकरी होगी, ऐसा मकान होगा, इतनी सैलरी होगी, या फिर लाइफ पार्टनर या दोस्त ऐसा होगा। क्योंकि आपने जो प्लान किया था या जैसा सोचा था वो बहुत ही सिक्योर्ड और परफेक्ट था, जस्ट लाइक एज यू विश्ड। मे बी आपने अपनी लाइफ को एक निश्चित रूप में देखा हो, लेकिन तब से लेकर अब तक में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए, लाइक आपकी हेल्थ, आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, पेंडेमिक्स, कभी मौसम, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छांव। सब कुछ इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि इंसान का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, हौसला जवाब दे देता है। लेकिन एक बात जो हमेशा से प्रूव्ड होती आई है वो ये कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। हमें तो बस अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है, वो भी विद ऑनेस्टी और विदाउट एनी नेगेटिविटी, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। बस हमें अपना नजरिया बदलना है और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जिससे जिंदगी खुशनुमा है। सो जस्ट चेंज द वे यू थिंक एंड यू विल गेट ऑल गुड इन एवरीथिंग। This is RJ Kirti. Welcome you to the one another entertaining episode of Good Morning Banaras. सुबह के 7:02 हो चुके हैं। आज की तारीख 11 सितंबर, दिन है फिर एक बार बोले तो बहुत ही मजेदार सोमवार, जहां से होगी पूरे हफ्ते की एक जबरदस्त शुरुआत, द वेरी मार्वलस मंडे। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। हे बनारस, वेलकम बैक टू द मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूँ आपके साथ आरजे कीर्ति, हफ्ते की बेहतरीन शुरुआत मजेदार मंडे के साथ बनाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के पास, स्पेशली जानते हैं क्या कुछ हो रहा है देश, दुनिया और हमारे बनारस में, खास हमारे आसपास। तो बनारस, बारिश की वजह से कल मैच पर पानी फिर गया, लेकिन एक्साइटमेंट तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण कल रविवार यानी संडे को पूरा नहीं हो सका, वो मुकाबला आज यानी रिजर्व डे पर दोपहर 3 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां रुका गया था। आपको बता दूं, खेल रोके जाने तक टीम इंडिया ने 24.1 ओवर में 2 विकेट के लॉस पर 147 रन बना लिए थे और आगे अब इसी स्कोर पर खेलेगी। 2 विकेट के लॉस में एक रहे शुभमन गिल, जिन्होंने 58 रन बनाया और आउट हो गए। वहीं दूसरे नंबर पर रहे कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने 56 रन की पारी खेली और कैच आउट रह गए। एंड नाउ पिच पर इस वक्त विराट कोहली और KL राहुल अपना जलवा भी खेलने को तैयार हैं, बशर्ते कि आज बरखा रानी की मेहरबानी रहे। वैसे बनारस, इस वक्त मौसम की जो लुका छिपी का खेल चल रहा है ना, उससे नगर निगम को जहां एक तरफ गंगा का पानी दोबारा बढ़ने की आशंका लग रही है, वहीं गंगा मैया का जल स्तर तेजी से कम हो रहा है, जिससे घाटों पर सिल्ट जमा हो गई है और जिसकी वजह से एक घाट से दूसरे घाट पर जाने में दिक्कत के साथ पर्यटकों को गंगा जी में डुबकी लगाने में भी दिक्कत हो रही है। तो आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जल्दी घाटों पर सफाई अभियान शुरू होगा और अपने बनारस के घाटों की जो सुंदरता है ना, उसमें 4 चांद भी लगेगा। फिलहाल काशी यानी अपने शहर बनारस को जानने और समझने के लिए एक खास वेबसाइट डिजाइन की जा रही है, जिससे कि पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को सहूलियत होगी। आप काशी घूमना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बस आपको करना होगा एक क्लिक, और इसके साथ ही मठ हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, काशी की विरासत हो, शिक्षा, खेल, परंपरा और यात्रा से जुड़ी जो सारी जानकारियां हैं आपको मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर बनारस की सम्मानित विभूतियां, सरकारी कार्यालयों का विवरण, बाजार, उसकी स्पेशलिटी, एड्रेस, सभी की जानकारी मिलेगी। यहाँ काशी से जुड़ा एक क्विज भी होगा, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सर्टिफिकेट भी तुरंत मिलेगा। वाह बनारस, क्या जबरदस्त प्लानिंग है। और बनारस, ये वेल एग्जीक्यूटेड जो प्लानिंग है और डिसिप्लिन बोले तो ये उसका ही नतीजा है कि काशी के प्राइमरी स्कूलों को यूपी में 2nd रैंक मिला है। प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प मामले में
वाराणसी यूपी का दूसरा शहर बन गया है, दूसरा सबसे बेहतर जिला बन गया है। तो आपको बता दें, वाराणसी में ही खुला था यूपी का पहला स्मार्ट स्कूल। यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 1.66 करोड़ बच्चों के बेहतर भविष्य और अच्छे अप्रोच के लिए ही ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू किया गया है, और ये बेहतरी की तरफ एक सुनहरा कदम ही था, जिसकी वजह से आज शहर बनारस को ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो बनारस, दिस इज ऑल अबाउट आज की ताजा खबर। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्पेशल है आज की तारीख में, यानी कि 11 सितंबर इतिहास के पन्नों में। तो बनारस, आज ही के दिन 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सत्याग्रह शब्द गढ़ा था। ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसे गांधी जी ने स्थानीय भारतीयों के विरुद्ध लागू किए गए ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश का विरोध करने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। आज ही के दिन साल 1895 में महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1951 में फ्लोरेंस चैडविक इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी और उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस तक पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे थे। आज ही के दिन ईयर 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनाथ का साल 1911 में जन्म हुआ। भारतीय गुरु नीम करोली बाबा का साल 1973 में आज ही के दिन हुआ निधन। और बात करें भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता और आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश जी की, तो साल 2020 में आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ। वहीं तमिल भाषा के महान कवि सुब्रमण्यम भारती साल 1921 में इस दुनिया को अलविदा कह गए आज के दिन। और आज ही के दिन बनारस साल 1919 में आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी व राजस्थानी लेखक कन्हैया लाल का जन्म हुआ था। तो साल 1987 में हिंदी कवयित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का निधन हुआ था, जिनकी याद में आज महादेवी वर्मा स्मृति दिवस मनाया जाता है। बनारस, बात चली है महादेवी वर्मा की, तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। और देखिए बनारस, ये हिंदी भाषा की सुंदरता ही है जिसके साथ हम भारतवासियों के व्यक्तित्व में एक गर्व की चमक आ जाती है। जो सम्मान हिंदी भाषा को बोलने और उसे आत्मसात करने में है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हमें अपनी बातों को कहने की बात आती है तो सुविधा पूर्वक होने के साथ साथ हमारी मातृभाषा हमारे लिए बहुत ही सरल जरिया बनती है। आने वाले 14 सितंबर को हम राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में हिंदी दिवस मनाएंगे और गर्व से कहेंगे हिंदी है हम। लेकिन बढ़ती आधुनिकता में कहीं न कहीं हम में से कुछ लोग हैं हिंदी भाषा के प्रति वो प्राउड फील नहीं ला पाते हैं। अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाओं का असर सर चढ़ करके बोलता है। ऐसे में हम अपनी मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अपने दिल में, मन में सम्मान की भावना को जागृत कर सकते हैं। इस विषय पर अपने विचार आपसे साझा करने के लिए आज हमारे गुड मॉर्निंग बनारस के स्पेशल गेस्ट सेक्शन में हमसे जुड़ चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी सर। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। मैं प्रोफेसर वशिष्ठ खनूप, विभागाध्यक्ष हिंदी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। मैं आज बात करूंगा हिंदी भाषा को लेकर। हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की सबसे समर्थ और ताकतवर भाषा है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन भारत की जनता हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानती है। और हम सभी इस बात का अनुभव करते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में हिंदी में आराम से विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। हम अपनी बात कर लेते हैं और लोग आसानी से समझते हैं। जो आम आदमी है, जिसको सामान्य जन कहते हैं, उसके पास तो हिंदी ही है। और चाहे एक साधारण व्यक्ति जो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाकर काम करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, वह हिंदी में ही बातचीत करता है। तो हिंदी को हमारे देश के लोगों ने अपनी राष्ट्रभाषा मान रखा है। और बहुत सारी चीजें आई, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जनता ने इन सारी बातों को नकार दिया। हिंदी में ही हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे देश के सारे बड़े नेता देश के किसी भी हिस्से में
हिंदी में ही जनता को संबोधित करते रहे हैं। उस दौरान अनेक देशभक्त के गीत लिखे गए। वो हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती हो जयशंकर प्रसाद का, चाहे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो इस तरह के जो तमाम सारे गीत, या झंडा ऊंचा, उसी दौरान वो गीत भी लिखा गया था। तो इन गीतों को गाते हुए लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो ये हिंदी की जनता के द्वारा स्वीकार की गई भाषा है और आज हिंदी बहुत समर्थ हो चुकी है। एक भय थोड़ा सा लोगों के बीच में आया था कि जिस तरह से अंग्रेजी बढ़ रही है, उन भाषाओं के कारण कहीं हिंदी दबे न। लेकिन हुआ यह कि जो छोटी भाषाएं हैं देश की, वो भाषाएं तो उससे प्रभावित हुई, लेकिन हिंदी चूंकि बड़ी भाषा है और इसको बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हिंदी की ताकत बाजार में बढ़ा दी। हम लोग अगर समझने की कोशिश करें और ध्यान दें तो देखेंगे कि एक दशक पहले तक अंग्रेजी में बहुत सारे विज्ञापन आते थे, लेकिन जब उत्पादकों को ऐसा महसूस हुआ कि खरीदार जो है वो हिंदी बोलते हैं, खरीदने वाले लोगों की भाषा हिंदी है, तो अंग्रेजी को धीरे धीरे विस्थापित किया हिंदी ने और विज्ञापन तक हिंदी में आने लगे। तो हिंदी को बाजारवाद ने और मजबूत बनाया और इसको ताकत दी है और हिंदी और ज्यादा बलवान होकर उभरी है। तो हम जब हिंदी की चर्चा करें, इसके साथ मैं कहना यह चाहता हूँ, लगभग विश्व के 150 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के विशेषज्ञ वहाँ जाकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हिंदी की बोलियां हैं उनकी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह जानना चाहिए कि हिंदी की ताकत हिंदी की बोलियां है। अगर बोलियां समाप्त होंगी, बोलियां मरेंगी, तो हिंदी कमजोर होगी। इस तरह से सागर का जल उसका अपना नहीं होता, बल्कि नदियों का जल होता है। अगर नदियां सूखेंगी तो सागर का जल घटेगा। अगर हिंदी की बोलियां, इनसे हिंदी की शक्ति है, वो बोलियां अगर समाप्त होंगी तो हिंदी कमजोर होगी। इसी तरह से अब आज के समय में जो और हिंदी भाषी क्षेत्रों की भाषाएं हैं, उनसे भी शब्दों का आदान प्रदान होता है। तो हम जब आज हिंदी की बात करें या हिंदी दिवस की चर्चा करें, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने देश की अन्य भाषाओं को भी बचाना है। जब हम हिंदी दिवस की बात करें तो भारतीय भाषा दिवस के रूप में सोचें। भारत की अन्य भाषाएं, भारत की अन्य बोलियां अगर रहेंगी तो हिंदी अधिक शक्तिशाली होगी और इसी में सबका हित है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बनारस, इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि हमारी बोली ही हमारी भाषा को सशक्त और पावरफुल बनाती है। आज विश्व स्तर पर हम विश्व हिंदी दिवस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई देशों में हिंदी को मान्यता मिली है और आज हिंदी विश्व के सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पे है। तो हिंदी को अपनाइए और अपने भारतवासी होने के गर्व को और सर ऊंचा करके महसूस करिए। आज के दिन में हम बात करें प्राउड महसूस करने वाली एक और विशेष बात की, तो भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन को स्वामी विवेकानंद के उस ओजस्वी भाषण के लिए याद किया जाता है जो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। 11 सितंबर 1893 की बात है, जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। ये पहला मौका था जब पश्चिम का सामना पूरब के धर्माचार्य से हो रहा था। उस समय पश्चिमी देशों के सामने भारतीय संस्कृति और दर्शन का नया जो रूप था वो देखने में आया। विवेकानंद के इस बहुचर्चित भाषण ने भारत की छवि को नया आयाम दिया। और हम बात करें विवेकानंद के उपदेशों की और उनकी बातों की, तो हमारे आध्यात्मिक नगरी काशी से उनका खास रिश्ता रहा है।
स्वामी विवेकानंद का जन्म काशी के अटूट बंधन से जुड़ा हुआ है। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने गंगा नदी के किनारे स्थित सिंधिया घाट पर शिव के मंदिर, जिसे कि आत्मवीरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, वहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी स्वामी विवेकानंद ने बनारस की अंतिम यात्रा साल 1902 में की थी। ये तो थी स्वामी विवेकानंद की बात, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी बोली। जी हाँ बनारस, अगर हम अपनी बोली को सुदृढ़ करेंगे और अपनी बोली को अच्छी बनाएंगे तो हमारी भाषा अपने आप सशक्त हो जाएगी और विश्व स्तर पर क्या, लोगों के जहन में हमारी भाषा के लिए जो सम्मान आज है वो आगे भी हमेशा यूं ही बरकरार रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। तो अपनी बोली को मीठी बनाइए। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से आरजे कीर्ति को टाटा बाय बाय, क्योंकि हम मिलेंगे अब 8:45 पर। अभी 7:20 होने वाले हैं, प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय, कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।